नमस्कार। मैं वी.के. शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव ने 17 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन किया था और मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर किया था। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बहुत अच्छा फल देने के लिए जाने जाते हैं। शनिदेव की दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। मकर राशि कर्म की राशि है, कुंभ राशि लाभ की राशि है और इसके अलावा मकर राशि चर राशि है जबकि कुंभ राशि स्थिर राशि है। मकर को छोड़कर कुंभ राशि में आने पर शनिदेव को बहुत अच्छा फल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। दरअसल कुंभ राशि में आने के बाद से ही शनिदेव लगभग 1 वर्ष तक स्वयं में पीड़ित रहे। क्यों पीड़ित रहे, इस पर विस्तृत चर्चा शनिदेव के पिछले वीडियोज़ में की जा चुकी है। इस वीडियो में मैं यही चर्चा करूंगा कि पिछले 1 वर्ष से शनिदेव ने आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां उत्पन्न की, क्या क्या कष्ट आपको झेलने पड़े और क्या आने वाले 416 दिन जब तक शनिदेव कुंभ राशि में रहेंगे, क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या इसमें कोई सुधार देखने को मिलेगा, और वो सुधार कब से और किस तरह का होगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनिदेव दिग्बली भी होते हैं और सप्तम भाव में शश राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन शनि के दिग्बली होने का और शनि के शश राजयोग का पिछले 1 वर्ष से आपको किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल पाया। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की तीसरी दृष्टि भाग्य के भाव पर, सप्तम दृष्टि लग्न के भाव पर और दशम दृष्टि चौथे भाव पर पड़ी और तीनों ही भाव के चारों भाव के सप्तम, नवम, लग्न और चौथे भाव के अशुभ फल ही आपको प्राप्त हुए होंगे पिछले 1 वर्ष में। कमेंट करके बताइएगा। देखिए, लग्न के भाव पर शनि की दृष्टि पड़ी। लग्न क्या है? आपका व्यक्तित्व है, लग्न आपका स्वास्थ्य है। तो इसका पहला प्रभाव आपके मन मस्तिष्क पर पड़ा होगा, साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हुआ होगा। मन में आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ना, काम को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी, आज का काम कल करेंगे, ये आपके नेचर में आ गया होगा और इसका दुष्परिणाम ये हुआ होगा कि कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो पाया होगा और इससे मन में निराशा आई होगी। अधूरे काम को पूरा करने के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ा होगा, कार्यों में देरी हुई होगी, काम अधूरे रह गए होंगे। कई बार तो ऐसी स्थिति आई होगी कि आपके मन में आया होगा कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं एकांत स्थान पर चले जाएं, जहां कोई ना हो, जहां जाकर मन को थोड़ी शांति मिले, थोड़ा सुकून मिले। किसी भी कार्य में आपका मन नहीं लगा होगा। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, कंपटीशन की तैयारी हो, वो आपने आधे अधूरे मन से तैयारी की होगी, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाए होंगे, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हुआ होगा। और चूँकि शनि छठे भाव के भी स्वामी थे, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको असफलता का सामना करना पड़ा होगा और कई बार तो ऐसी नेगेटिव फीलिंग आई होगी कि छोड़ो, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला, नौकरी नहीं मिलने वाली है, जॉब नहीं मिलने वाला है, और कई बार निराश होकर आपने सब कुछ छोड़ भी दिया होगा। अगर आप कार्य व्यवसाय में हैं तो वहाँ भी काम में मन नहीं लगा होगा, कल पर कार्य को टालने की प्रवृत्ति बढ़ी होगी। परिणाम ये हुआ कि आपके कार्य समय से पूरे नहीं हो पाए, अधूरे कार्यों को पूरा करने में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा। स्वभाव में एक अजीब सा रूखापन, चिड़चिड़ापन आ गया होगा और इससे आपका
दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित हुआ होगा। भाग्य भाव पर शनि की दृष्टि पड़ने से भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा। पिता से, गुरु से आपके रिश्ते खराब हुए होंगे। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से माता के स्वास्थ्य में कमी आई होगी और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको अपना घर छोड़ करके विदेश जाना पड़ा हो, किसी दूसरे राज्य, किसी दूसरे शहर में आपको जाना पड़ा हो। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ होगा या आप कोई मकान निर्माण करवा रहे थे, भवन निर्माण करवा रहे थे, तो उसमें भी बाधा आई होगी। माता के साथ संबंध खराब होना, पारिवारिक जनों के साथ संबंध खराब होना, शरीर में आलस्य, थकान, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की तमाम समस्याओं से आप परेशान हुए होंगे। और ऐसा अगर हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब आइए बात करते हैं आने वाले 416 दिनों में सिंह राशि के जातकों को शनिदेव क्या क्या शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। वर्तमान में जो स्थिति है, शनिदेव सप्तम में ही गोचर कर रहे हैं और राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर कर रहे हैं। राहु देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि से आप काउंट करें तो शनि से पहला, दूसरा, शनि से दूसरे स्थान पर राहु हैं। दूसरा स्थान जो होता है ये आपके सपोर्ट का होता है, आपके बल का होता है, आपके सस्टेनेंस का होता है और यहाँ पर शनि को राहु का बल प्राप्त होगा, राहु का सपोर्ट प्राप्त होगा और इस वजह से इस समय शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि राहु भी गुरु की राशि में है और गुरु की राशि में गोचर करते हुए अत्यंत शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। अब देखिए, शनि सप्तम में है, सप्तम भाव होता है व्यापार का और यहाँ पर शनि दिग्बली होते हैं और राहु के नक्षत्र में है, शतभिषा में। राहु विस्तार के कारक होते हैं। इस समय आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे और चूंकि शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है तो अब इस समय आपको भाग्य भी आपका साथ देगा। चूंकि शनि स्वयं में अपनी पीड़ाओं से बाहर आ चुके हैं, पिछले 1 वर्ष से शनि को जिस तरह से पीड़ित रहे शनिदेव, उससे अब बाहर आ चुके हैं। आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। जब भाग्य का साथ मिलेगा तो आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य पूरे होंगे। जब कार्य पूरे होंगे तो आपको धन की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। लग्न भाव पर आपके शनि की दृष्टि जब पड़ेगी तो आपके अंदर कार्यों को शीघ्र पूरा करने की एक प्रवृत्ति जागृत होगी और शनि की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर जब पड़ेगी तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के जो समस्या आपके जीवन में चल रही थी वो समाप्त होगी। कोई प्रॉपर्टी का विवाद था वो समाप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी वो विवादित निकल आई थी, कोई लिटिगेशन उसमें उत्पन्न हो गया था, वो समस्या समाप्त होगी। मातृभूमि से दूर जा कर के अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते थे तो उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि चौथे भाव में शनि का गोचर हो या चौथे भाव में शनि की दृष्टि पड़े, दोनों स्थिति में मातृभूमि से दूर तो जाना ही पड़ता है, लेकिन विदेश में आपकी भाग्योन्नति होगी, वहाँ पर आपको लाभ मिलेगा। शनि छठे भाव के स्वामी हैं, देवगुरु पंचम के स्वामी हैं। गुरु के नक्षत्र में राहु, गुरु की राशि में राहु हैं, राहु के नक्षत्र में शनि है, तो गुरु, राहु और शनि का एक बहुत अच्छा संबंध बन रहा है इस समय, जो छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सफलता का योग बनेगा, नौकरी मिलने का योग बनेगा। जो लोग लॉटरी में या शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे, उनके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। जो लव रिलेशंस में थे और विवाह में देरी हो रही थी, अब उनके रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट होने का भी योग बनेगा। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कंपटीशन किसी भी तरह की हो उससे आप विजय हासिल करेंगे उसमें, और साथ ही साथ
छठा भाव जो होता है ये कर्ज का होता है, शत्रुता का होता है, रोगों का होता है। तो चूंकि शनि इसके स्वामी हैं और अब अच्छी स्थिति में हैं तो स्वास्थ्य लाभ भी होगा। कोई पुराना कर्ज है उससे भी आपको राहत मिलेगी और कोई शत्रुता, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था वह भी समाप्त होगा। राहु का गोचर अष्टम में है। राहु का अष्टम में गोचर कुछ बातों को लेकर आपके लिए सावधान भी रहना होगा और कुछ बातों के लिए राहु का गोचर बहुत अच्छा भी है। पहली बात, अष्टम में राहु गोचर कर रहे हैं तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। दूसरी बात, राहु विदेश के कारक होते हैं और विदेश के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो ये समय विदेशों से लाभ अर्जित करने के लिए बहुत अच्छा है। विदेश में सेटल होने का बहुत अच्छा योग बनेगा। विदेशों से धन की प्राप्ति आपको होने का योग बनेगा और चूंकि धन के भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और राहु अष्टम भाव में है, गुप्त धन की प्राप्ति होने का भी योग बनेगा। आपका कोई पैसा डूब गया था, आपने किसी को उधार दिया था, वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा था, कोई गवर्नमेंट ड्यूज था, आपका फंड पेंशन या इस तरह का कोई मैटर था, उसको पाने के लिए आपने कोई कोर्ट केस कर रखा था, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको जो ड्यूज आपके थे वो आपको मिलेंगे। लॉटरी से, शेयर से आपको लाभ मिलेगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको धन प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप विदेशी व्यापार से जुड़े हुए हैं, चूँकि शनि सप्तम के भाव में है, सप्तम भाव व्यापार का होता है और राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो विदेशी व्यापार के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ये समय बहुत अच्छा है। नई बिजनेस डील मिल सकती हैं। एक बहुत बड़ा सकारात्मक फल आपको ये मिलेगा कि अगर व्यापार व्यवसाय में, चूँकि सप्तम भाव पार्टनरशिप का होता है, आपके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी, किसी तरह की चीटिंग हुई थी तो अब उससे भी आपको राहत मिलेगी। जो पैसा आपका डूब गया था, जो आपका नुकसान हुआ था, वो उसकी भरपाई इस समय आप कर पाएंगे। और चौथे भाव पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो आप नोट कर लीजिएगा, आने वाले 18 माह तक, चूँकि शनि जो है ये सप्तम भाव में रहेंगे 29 मार्च 2025 तक और राहु रहेंगे 18 मई 2025 तक। तो जब तक शनि सप्तम में रहेंगे, राहु अष्टम में ही रहेंगे और राहु का सपोर्ट शनि को मिलता रहेगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है। राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति लगाव बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। अगर आपके मन में भवन निर्माण की इच्छा थी, आपके मन में कोई बड़ा वाहन लेने की इच्छा थी, चूँकि राहु कोई लिमिट नहीं है, राहु विस्तार के कारक हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को राहु प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके भवन निर्माण की इच्छा पूरी हो सकती है, कोई भवन खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है या फिर कोई वाहन 4 व्हीलर या 2 व्हीलर खरीदने की भी इच्छा आपकी इस समय पूरी हो सकती है। धन के निवेश का भी योग बनेगा। हालांकि निवेश करते समय किसी एक्सपर्ट की राय लेकर के ही निवेश कीजिएगा। कुल मिलाकर के शनि के 416 दिन जो शेष हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइए और साथ में शनिदेव को उपाय अगर आप करते रहेंगे तो आपको शनि और राहु से किसी तरह का कोई अशुभ फल नहीं प्राप्त होगा। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं।
तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।